हाँ तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के बारे में। प्रकाश परावर्तन क्या होता है तो बता दिए ही। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वह अपने ही दिशा में मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं, या प्रकाश परावर्तन कहते हैं, प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो चलिए उसको लिखते हैं और देखते हैं परिभाषा क्या होता है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश, यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वह फिर वापस लौट जाती है। वह फिर वापस, यहाँ पे लिखेंगे वह फिर वापस लौट जाती है, कौमा तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, यह दिख रहा होगा आपको, यह एक वस्तु है। जैसे यह एक वस्तु है तो यहाँ पे क्या होगा, यह एक आपतित किरण आएगी, यह क्या होगा, एक किरण आएगी और यह प्रकाश का किरण जो आएगा फिर यह ऐसे मुड़ जाएगा, यह ऐसे क्या हुआ, मुड़ गया। यह किसी वस्तु पे आया और टकरा कर वह मुड़ गया, क्या हुआ, मुड़ गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यह देखिए यह आपतित किरण है, यह क्या है, आपतित किरण है, यह आपतित किरण और इसके बीच जो होता है एक अभिलंब होता है। इसके बीच क्या होता है, एक अभिलंब होता है, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे। यह क्या होता है, परावर्तित किरण होता है, यह परावर्तित किरण कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। यह क्या होता है, आई होता है, यह आई होता है, यह आर होता है, इसके बीच के कोण क्या होता है, यह आई होता है, यह आर होता है। इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, इसे देखिए आपतन कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और यह जो है इधर जो है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, इसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो यह आपतन कोण हुआ, यह परावर्तन कोण हुआ, यानी कि यह हो गया प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः आप वापस लौट जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन दो नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए यह दो नियम कौन कौन से होते हैं वह भी बात करेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन नियम किसे कहते हैं, यह अगर जो पूछ लिया परीक्षा में तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि प्रकाश परावर्तन का नियम जो अगर पूछ लिया, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, आप बोलिएगा प्रकाश परावर्तन, लिख दीजिएगा वहाँ पे कि प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह इसका स्क्रीनशॉट लेके, नीचे में आप लोग को नहीं दिखेगा इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हट के, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम। क्या लिखेंगे, प्रकाश परावर्तन का नियम लिखेंगे। तो प्रकाश परावर्तन का नियम लिखेंगे। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या बोले, प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के समय जिस नियम का पालन करता है उस नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रकाश
परावर्तन के समय, प्रकाश परावर्तन के समय, परावर्तन के समय, परावर्तन के समय, समय समय जिन नियमों का, जिन नियमों का, नियमों का पालन करता है, कोमा तो दो बार कोमा तो उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। यह सीधी सी पॉइंट है, आसान भाषा में हम बताए हैं। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश परावर्तन बताए हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वह फिर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर फिर वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम एक दूसरा प्रकाश परावर्तन कहते हैं, सॉरी। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? वह घटना जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो यह भी आप याद कर सकते हैं कि वह परिवर्तित हो जाती है, वह परिवर्तित कर लेती है, यह भी हो सकता है उसी दिशा में परिवर्तित कर लेती है या परिवर्तन हो जाती है। तो यह किसी भी तरह से आप प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन लिख सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो अब चलिए प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसे दो नियम होता है, कौन कौन होता है? तो एक होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एक नियम होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए इसके मतलब लिखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम चलिए लिखते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम देखिए क्या होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन यहाँ पे जो था ऐसे और ऐसे, यह अभिलंब जो था यहाँ आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो इसे आपतन बिंदु कहेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यह तीनों एक ही तल में। बस यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या आप इतना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे अगले क्लास में थोड़ा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, तो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास शेयर करें जो सभी 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।